हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप लोगों के बीच में मैं प्रदीप सिंह। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम, तो आज डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम को, एक बार फिर रिवाइज करेंगे और उसका डेरिवेशन पर भी गौर करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपको बता दें कि जो भी फ्रेंड्स हमसे आज नए जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हाँ, सब लोग पहले सेशन को शेयर कर देते हैं। चलिए हम भी आपके साथ अभी सेशन को शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सर पे जाकर के 2 सेकंड का यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लेगा, फटाफट शेयर करते हैं और चलते हैं अपने मित्रों के साथ चर्चा करते हैं। हाँ, सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट्स लेकर आए हुए हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वो क्या है, आपको कोट्स ये है कि अपने लक्ष्य के लिए काम पर समझौता ना करें। मित्रों गौर करेंगे इस बात को, बहुत ही गहरी लाइन है। क्या कहा हमने कि अपने लक्ष्य के लिए काम पर समझौता ना करें। मतलब अगर आपका लक्ष्य है, आपका एम है, टारगेट है आपका कि नहीं क्लास 12th में हमको 95 प्लस मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए फिर ये मत आप अपने आप सेक्रीफाइस करिए कि मैं आज नहीं सर कल से पढ़ लूंगा, या अभी मन नहीं है मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा। ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई फीलिंग्स आती है तो जरूर वो कहीं ना कहीं आपको आपके लक्ष्य से दूर करती है। तो आपका टारगेट आपको हमेशा याद होना चाहिए कि हमें क्या करना है। इन फ्यूचर अगर कभी भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए। और अगर आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया है तो फिर उसके लिए काम से समझौता बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर पर डे आपको 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़नी है, फिर उस पर आप किसी प्रकार कोई समझौता ना करें। चलिए गाउस थ्योरम पर चर्चा करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं आखिर क्या है गाउस थ्योरम। तो हमने बताया था कि गाउस थ्योरम में वैसे बेसिकली अगर बात की जाए तो गाउस थ्योरम आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द बाउंडेड चार्ज बाय एनी सरफेस, मतलब किसी भी बद्ध पृष्ठ से, क्या है, किसी भी बद्ध पृष्ठ से जो उसमें चार्ज है, किसी भी बंद सरफेस की अगर बात करें बंद पृष्ठ से, उस पर बद्ध चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश तथा उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बीच एक रिलेशन है जो आपके गाउस थ्योरम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गाउस थ्योरम आखिर है क्या, तो किसी भी बंद पृष्ठ से, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये बेसिकली थ्योरम है, इसकी चर्चा हमने कल भी की थी। आज डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन से पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा दे रहे हैं। क्या बताया हमने, किसी भी मतलब वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बंद पृष्ठ से, कैसा बंद पृष्ठ हो, काल्पनिक हो गई है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इट मींस फाई इज इक्वल टू, बात करें तो Q/ε0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चर्चा की थी हमने, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू Q/ε0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ चुके हैं, फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA, ये हम पढ़ चुके हैं, इसे लिख सकते हैं जीरो दैट पे। इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q/ε0। रीजन क्या है कि फाई E आपका इक्वल है Q/ε0 के, फाई इक्वल है E डॉट dA के। तो अगर तीनों की बात की जाए तो कुछ ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक था, थ्योरम का स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बेसिकली याद करने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। फाई E इज इक्वल टू Q/ε0 बस याद रखिएगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा। हमने कहा वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। चल अच्छा, अब चलते हैं डेरिवेशन की ओर। हाँ, नोट कर लीजिएगा बच्चे। हाँ, जिन मित्रों ने अभी तक सेशन को शेयर ना किया हो वो फटाफट सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि उनके अन्य सभी मित्रों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। चलिए, जो इसका डेरिवेशन है थोड़ा सा देखते हैं उसको। कंसीडर करते हैं कि यह एक
स्फेरिकल सरफेस है। क्या है? यह एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका हमने एरिया मान रखा है कैपिटल ए, सेंटर है आपका ओ। इस स्फेरिकल सरफेस की अगर हम बात करें तो रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल r है। इसके सेंटर पर प्लस क्यू कूलाम का मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, ठीक है, प्लस क्यू कूलाम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ। ये सरफेस कैसा माना हमने? कंसीडर किया है कि यह आपका एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो अगर यह एक स्फेरिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है तो इसका एक एलिमेंट्री एरिया हमने यहां पर लिया, वो हो गया आपका डी ए। क्लियर है? बस इतना ही गौर कीजिएगा। यह आपका क्या है? एक स्फेरिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, जिसका एरिया हमने कैपिटल ए मान रखा है। इसका सेंटर ओ है और इसके सेंटर ओ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। रेडियस इसकी हमने कहा स्मॉल आर है। अब हमें इससे बाउंडेड फ्लक्स की चर्चा करनी है, तो इसके लिए हम करते क्या है, पूरे से ना सॉल्व करके इसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया डी ए, एलिमेंट्री एरिया डी ए ले लिया। अब यहां पर अगर हमने कहा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू कूलाम का, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोई ना कोई होगी। तो हम इस बार चर्चा करते हैं, यहाँ पर डी एलिमेंट्री एरिया है। बस गौर कीजिएगा, हमने कल दो तीन चीजें आपको पढ़ाई थी। हमने पढ़ाया था एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। क्या बताया था? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा सा, ये आपका स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कीजिएगा कोई बॉल है, ठीक है। तो इसका छोटा सा पोर्शन हमने यहाँ पर ले लिया, तो जो इसका एरिया वेक्टर रहेगा डी ए वेक्टर, वो कैसा रहेगा? ऊपर की ओर रहेगा, लंबवत रहता है, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पर प्लस क्यू कूलाम का चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप बेसिकली पढ़ते हैं प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी कि आउटवर्ड होगी इस सरफेस के। अगर इस स्फेरिकल सरफेस के आउटवर्ड होगी तो इस कंडीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगी वेक्टर ई, वो भी कुछ इसी डायरेक्शन में होगी। तो देखते क्या है कि वेक्टर ई और एरिया वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इट मींस हम कह सकते हैं जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल है थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यहां तक बात क्लियर? एक बार फिर, लेट अस कंसीडर एन स्फेरिकल सरफेस whose area is equal to a square meter and the center is O। रेडियस कितनी है इसकी? स्मॉल r यूनिट है। यहां पर हमने क्या मान रखा है? प्लस क्यू कूलाम का पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए हमने एक एलिमेंट्री एरिया डी ए लिया हुआ है, जिसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस के इस एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो अगर ये एलिमेंट्री एरिया यानी कि लघु अवयव है, ठीक है, समझिएगा, लघु अवयव डीए से पास होने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, तो चूंकि छोटा सा एरिया है तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा, तो लघु अवयव डीए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई। डी फाई की अगर बात करें हम, तो डी फाई ई की वैल्यू होगी वेक्टर ई डॉट डी ए। क्लियर? डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए हो जाएगा। अब अगर हम बात करें पूरे की, हाँ, तो ई डॉट डी ए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ए डॉट बी को क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा। ये बन जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। बट यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, तो इसे लिखेंगे हम ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये बनेगा आपका डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। क्लियर? यहां तक बना आपका, यहां पर लिख देंगे बिकॉज cos 0 इक्वल टू 1। यहां तक नोट करेंगे। अब थोड़ा चर्चा करेंगे। हमने निकाला है इस लघु अवयव डीए के कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर हम इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की चर्चा करें तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, यानी समाकलित कर देंगे। तो आगे नोट करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो ये लिखेंगे आप, क्योंकि कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई मान लेंगे। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई ई। यहां से डी फाई की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे। जब डी फाई की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये होगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। आगे नोट करेंगे, तो ये आपका ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब अगर हम बात करें तो डीए का समाकलन का मतलब होता है टोटल सरफेस। तो इस गॉसियन पृष्ठ का जो कुल क्षेत्रफल है हमने पहले से मान रखा है कैपिटल ए, तो ये निकलेगा यहां से फाई ई इज इक्वल टू
ई इंटू ए। क्लियर? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब यहां पर बात आती है कि सर ई और ए पर, तो ई भैया समझिएगा क्या है, ई है आपका इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और ए है पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर हम बात करें बिंदु O पर स्थित Q कूलाम के कारण इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी आपका E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। आपने पढ़ रखा था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बिल्कुल बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगा और इसके किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, r है। तो ये तो भैया E की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर A, तो A क्या है, इस बंद गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। गॉसियन पृष्ठ हमने शुरू में कैसा मान रखा, पहले बता देते हैं, हमने स्फेरिकल मान रखा है। क्या मान रखा है? स्फेरिकल मींस गोलीय मान रखा है। तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है वो हम बता दे रहे हैं। A इक्वल टू क्या होता है, 4πr²। ये होता है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो E और A की वैल्यू यहां पर पुट अप करेंगे, आगे नोट करेंगे। फाई E इज इक्वल टू, E की वैल्यू यहां से नोट करेंगे तो कितनी है, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू A की वैल्यू कितनी है, 4πr²। 4πr²। अब यहां पर गौर करेंगे, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r²। तो निकल के क्या आया है, फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। यही तो है आपका गॉस थ्योरम। बिल्कुल सिंपल सा है। अब एक बार कॉन्सेप्ट मैं याद दिलाऊंगा आपको कि आपको कैसे प्रूव करना है। पहला कॉन्सेप्ट, आपको फिगर बनाना है। फिगर में क्या आपने जो आपने लेट किया है, कंसीडर किया, वही लिखना है कि माना एक बंद गोलीय गॉसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र O, त्रिज्या स्मॉल r है। माना इसके केंद्र पर +Q कूलाम का चार्ज वैद्युत आवेश स्थित है। अतः इसके एक लघु अवयव dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो d फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट dA। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, dA क्या है, एरिया वेक्टर है। E डॉट dA को लिखेंगे हम EDA cos थीटा, समझते आएगा, अपनी कॉपी में देखते जाएगा, ठीक है। EDA cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कंडीशन पे आप देख रहे हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, इट मींस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से बनेगा d फाई इक्वल टू EDA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बनेगा d फाई इक्वल टू EDA। अब चूंकि हमने इस लघु अवयव के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला है, अतः इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की अगर बात करें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट A, ठीक है, E डॉट dA। उसका समाकलन करेंगे तो dA का समाकलन जो होगा, इंटीग्रेशन होगा, A हो जाएगा। तो यहां से बात आएगी फाई इक्वल टू E इंटू A। यहां तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है कि E और A की वैल्यू पुट अप कर देना है। तो यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, A इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो इस बिंदु आवेश कारण इस गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई r²। और इस गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा A इज इक्वल टू 4πr² होगा, ये आप जानते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर जब पुटअप करेंगे तो ये निकल के आएगा 1/4πε0 Q बाई r² इंटू A की वैल्यू यहाँ पर रखी है, A की वैल्यू जो रखेंगे तो 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा आपको फाई इज इक्वल टू Q/ε0। यही तो है आपकी गॉस थ्योरम, यही आपका स्टेटमेंट था, तो प्रूफ हो चुका है। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल ऐसे ही बेहद सरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आप लोगों को समझाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पर ले चलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय, थैंक यू।